यह अत्यंत दुखद है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम लोगों ने प्रशासन बनारस के पुलिस प्रशासन की गलतियां पकड़ी हैं, एक एक बिंदुओं को हम लोगों ने आपके माध्यम से उठाया है, वह निश्चित तौर पर बनारस के प्रशासन उस विषय पर बैकफुट पर है और न्याय आकांक्षा को जरूर मिलेगा। कि किसी भी वकील को, किसी पत्रकार को अपना भाई बना लीजिए, उसको अपना भाई मान लीजिए, अगर उचित समझ में आए तो उसको राखी बांध दिए, लेकिन अपनी समस्या का उससे जिक्र जरूर करिए, क्योंकि आपका के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहा है, अगर उसको जानकारी होगी कि आपका भाई कोई पत्रकार है, आपका भाई कोई वकील है, तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति आपके साथ। उनकी मां सिर्फ समर सिंह पे और संजय सिंह बिल्कुल आरोप लगा रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हमारी बिटिया की हत्या कर दी गई है। हमारी बिटिया को समर सिंह और संजय सिंह ये लोग परेशान करते थे और हमारी बिटिया को, मैंने यही कहा ना कि किसी भी वकील को, किसी पत्रकार को अपना भाई बना लीजिए, उसको अपना भाई मान लीजिए, अगर उचित समझ में आए तो उसको राखी बांध दिए, लेकिन अपनी समस्या का उससे जिक्र जरूर करिए, क्योंकि आपका यह अत्यंत दुखद है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम लोगों ने प्रशासन बनारस के पुलिस प्रशासन की गलतियां पकड़ी हैं, एक एक बिंदुओं को हम लोगों ने आपके माध्यम से उठाया है, वह निश्चित तौर पर बनारस के प्रशासन उस विषय पर बैकफुट पर है और न्याय आकांक्षा को जरूर मिलेगा। कि किसी भी वकील को, किसी पत्रकार को अपना भाई बना लीजिए, उसको अपना भाई मान लीजिए, अगर उचित समझ में आए तो उसको राखी बांध दिए, लेकिन अपनी समस्या का उससे जिक्र जरूर करिए, क्योंकि आपका के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहा है, अगर उसको जानकारी होगी कि आपका भाई कोई पत्रकार है, आपका भाई कोई वकील है, तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति आपके साथ अपराध नहीं करेगा, वह खुद सावधान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अभी इस समय मैं मौजूद हूं वाराणसी ज़िले में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं लगातार आकांक्षा दुबे का जो भी पल पल का अपडेट है देने की कोशिश कर रहा हूं और आपसे बताना चाहूँगा कि समर सिंह कल के डेट में पकड़ा गया है और अभी समय मैं मौजूद हूं न्यायालय के सामने हूं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा सामने, ये देखिए सामने यहाँ जिला न्यायालय वाराणसी लिखा हुआ है और इसी न्यायालय में समर सिंह को पेश किया जाएगा। फिलहाल जो हमें अपडेट मिल रहा है आप सभी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी आप सभी बता दूँ कि कोई अपडेट नहीं मिला है, उसको गोपनीय तरीके से यहाँ पे लाया जा रहा है समर सिंह को। तो देखते हैं जैसा अपडेट मिलेगा हम आपको देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक और गेट है न्यायालय का, वहाँ पे बहुत सारे हमारे मीडिया बंधु मौजूद हैं। चलिए हम वहाँ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या हमें अपडेट मिलता है। जो भी मिलेगा अपडेट देने की कोशिश करेंगे। एक बार चलते जाते आपसे भी दिखाना चाहूँगा कि आसपास का देखिए किस तरह से व्यू है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि दिखाइए सामने, देखिए ये कचहरी के आसपास का आप लोग व्यू देख रहे हैं। ये देखिए वहाँ पे कुछ मीडिया वाले दिखाई दे रहे हैं, इधर घुमा के इधर दिखाइएगा। सामने देखिए यहाँ पे जिला न्यायालय गेट दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं सामने चौराहा है। ये सब जो देख रहे हैं कचहरी के आसपास का आप सब भी देख रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को मैंने उस साइड में था वो गेट नंबर 2 था, अभी गेट नंबर 1 के पास में आ चुका हूँ दोस्तों। और यहाँ पर जो आकांक्षा दुबे के एडवोकेट हैं, यहाँ पर लोगों को बाइट देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सभी मैं दिखाने में कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए क्या है, सारे साक्ष्य इसी तरफ इशारा करते हैं कि यह आत्महत्या नहीं हत्या है। पुलिस को हम लोग बार बार कहते रहे, हम लोगों ने कोर्ट में एफिडेविट दिया, कोर्ट में बयान दिया कि हमारा एफिडेविट, हमारा बयान पूरा नहीं लिया गया है, हमारा बयान पूरा लिया जाएगा तो यह आत्महत्या से हत्या की तरफ बढ़ेगा। और निश्चित तौर पर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हम लोग उनके नाम दे रहे हैं, उनके साक्ष्य दे रहे हैं, उनसे विवेचना की दिशा हम समझा रहे हैं पुलिस को। और हम यह चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारी दिशा में काम करे और न्याय जरूर मिलेगा और सही दिशा में काम होगा। लेकिन पता नहीं क्या दिशा पुलिस ने डेवलप की हुई थी, जिस तरह से उनकी मां सिर्फ समर सिंह पे और संजय सिंह बिल्कुल आरोप लगा रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हमारी बिटिया की हत्या कर दी गई है। हमारी बिटिया को समर सिंह और संजय सिंह ये लोग परेशान करते थे और हमारी बिटिया को परेशान कर रहे थे, उसको प्रताड़ित कर दिए। चीज़ें आनी चाहिए थी, उसका बयान लिया जाना चाहिए था, ये बयान नहीं लिया गया अभी तक। यह अत्यंत दुखद है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम लोगों ने प्रशासन बनारस के पुलिस प्रशासन की गलतियां पकड़ी हैं, एक एक बिंदुओं को हम लोगों ने आपके माध्यम से उठाया है, वह निश्चित तौर पर बनारस के प्रशासन उस विषय पर बैकफुट पर है और न्याय आकांक्षा को जरूर मिलेगा। जिस तरह से एक दोषी पाया जाता है तो क्या सजा है? बिल्कुल, यदि समर सिंह या किसी को भी, मैं समर सिंह का नाम नहीं लेता, देखिए मैं अधिवक्ता हूँ, जो दोषी पाया जाएगा उसको हत्या की धाराओं में फांसी और आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। किसी लड़की को शादी का प्रलोभन देकर के उसके साथ शारीरिक संबंध बना के उसको कई सालों तक अपने लिए इस्तेमाल करने की बहुत सारी की धाराएं हैं। तो जो उचित धाराएं IPC की हैं वो बयान की तहत उनकी विवेचना हो जाए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं कि वो समर सिंह या संजय सिंह या संदीप सिंह या वो लड़की क्या नाम है उसका, वो बम्बई वाली अनुराधा, वो इन्वॉल्व है या जो लोग इन्वॉल्व है, ये पुलिस तय करे कौन लोग इन्वॉल्व है। हम पुलिस को साक्ष्य देने को तैयार है, हम पुलिस को क्लू दे चुके हैं
हम पुलिस को सारे क्लूज दे चुके हैं। समर सिंह का यहाँ पेशी होने वाला है? समर सिंह की पेशी होने वाली, देखिए आज छुट्टी का दिन है, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास रिमांड आएगी मुझे लगता है। सर एक सवाल है कि जिस तरह से होटल के बारे में कि होटल अभी जिम्मेदार है, होटल के मैनेजमेंट भी क्या जिम्मेदार है इसमें आपको लगता है? देखिए लगना विषय नहीं है, जो साक्ष्य हैं प्रथम दृष्टया वो साबित करते हैं कि षड्यंत्र है। षड्यंत्र में हत्या अगर एक व्यक्ति ने कर दिया, मान लीजिए गोली एक व्यक्ति ने मार दिया, उसको असलाहा किसने उपलब्ध कराया, उसको साधन किसने दिए, उसको वहाँ पहुँचाया किसने, सब 120 के मुलजिम होते हैं। तो निश्चित तौर पर हत्या किसने की, उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें वो आ जाएंगी फॉरेंसिक रिपोर्ट में और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में। ये सारी चीज़ें तो वो हम लोग अपराधी तक पहुंच जाएंगे, ये तय है। क्योंकि पत्रकार कोई छोटा नहीं होता और वकील कोई छोटा नहीं होता जी। उसको अपना भाई बना लीजिए। अगर कोई समस्या आपके जिम्मे हो तो उसको बता दीजिए। अगर एक किसी पत्रकार को आपकी सूचना की जानकारी होगी, किसी वकील को आपकी समस्या की जानकारी होगी, तो जो लोग आपके खिलाफ अपराध करने का प्रयास कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ अपराध नहीं करेंगे। इस मामले में यही है, देखिए आप मीडिया बंधुओं के सहयोग से आज कुछ सफलताएं मिल रही हैं, बड़ी गिरफ्तारी हुई है और दिशाओं में पुलिस विवेचना में आगे बढ़ रही है। ये हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। आने वाले समय में ऐसा कोई कुकृत्य न करे सर, इसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा ये बताइए। जो उन तमाम भोजपुरी के और भी कलाकार हैं जिनका भी स्टोरी सामने नहीं आया है, ऐसे तमाम मैं कह रहा कि कोई देखिए कोई घटना बड़ी नहीं होती, पहले वो घटना छोटी होती है, छोटे से बड़ी होती जाती है। तो मैंने यही कहा ना कि किसी भी वकील को, किसी पत्रकार को अपना भाई बना लीजिए, उसको अपना भाई मान लीजिए। अगर उचित समझ में आए तो उसको राखी बांध दिए, लेकिन अपनी समस्या का उससे जिक्र जरूर करिए, क्योंकि आपका के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहा है, अगर उसको जानकारी होगी कि आपका भाई कोई पत्रकार है, आपका भाई कोई वकील है, तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति आपके साथ अपराध नहीं करेगा, वह खुद सावधान होकर रास्ता अपना बदल देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं ये थे वकील जो कि यहाँ पे आकांक्षा दुबे का प्रकरण में तमाम सवालों का जवाब दिए। आपको वीडियो कैसा लगा? तो जैसा कि आप सभी ने देखा, यहाँ पे शशांक त्रिपाठी जी मौजूद हैं। अभी जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अब समर सिंह यहाँ पे पेशी बहुत जल्दी होने वाला है। ऐसा टाइमिंग बताया जाए कि 3 से 4 बजे के आसपास यहाँ पे समर सिंह को पेश किया जाएगा। और यहाँ पे अभी आप सभी ने वीडियो के माध्यम से देखा कि शशांक त्रिपाठी जो कि आकांक्षा दुबे के वकील हैं, कि वो सारी जानकारी दिए हैं और बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी ही जो भी धाराएं हैं जो कि गलत लगाए गए थे उसको सही किया जाएगा। पुलिस प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं उनका लापरवाही देखा गया है। बाकी दोस्तों ये छोटा सा अपडेट आप सभी मैंने दिया है, आगे जो भी अपडेट होगा उसको भी हम देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं रखता हूँ।